Hello, good morning, dear students, and welcome in this session, video session for control and coordination, the part of central nervous system that is spinal cord. बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा पढ़ेंगे एवरीथिंग अबाउट स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन से निकला है पूरा कॉर्ड अप टू द एंड, और ये स्पाइनल कॉर्ड को कट करके ट्रांसवर्स कट करके अंदर से कैसे दिखता है ये भी यहां पे आपके सामने स्केच किया है अबाउट टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर? स्पाइनल कॉर्ड क्या है सबसे पहले ये जानते हैं. व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड इज द कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर arising from brain. It runs in downward direction, और ब्रेन के बाहर पूरा ये क्रैनियल कैविटी होता है, मतलब ब्रेन बॉक्स, स्कल के पीछे से ऐसे एक कैनाल होता है, कैनाल जिसको हम बोलेंगे फोरामेन मैग्नम. फोरामेन मैग्नम से ये स्पाइनल कॉर्ड नीचे बाहर आता है. एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा का कंटिन्यूएशन है. So medulla oblongata of spinal cord continue into a long cord-like structure called as spinal cord. Spinal cord emerge out. It come out from the brain through the cranial cavity, through the brain box, cranium, through the opening or aperture known as foramen magnum. से ये बाहर आता है नीचे. अब स्कल के पीछे से पूरा है वर्टेब्रल कॉलम. वर्टेब्रल कॉलम मतलब बैकबोन. बैकबोन्स के ये जो पूरे हड्डियां हैं वर्टेब्री, हर वर्टेब्री के बीच में कैनाल होता है, कैनाल लाइक दिस कॉल्ड एज वर्टेब्रल कॉलम. उसके बीच का कैनाल नोन एज न्यूरल कैनाल. तो आपको ये भी ध्यान में रखना है. स्पाइनल कॉर्ड रन्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन थ्रू द न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टेब्रल कॉलम. वर्टेब्रल कॉलम के न्यूरल कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड नीचे 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 आता है. इट एक्सटेंड अप टू द लंबार वर्टेब्रा. लंबार वर्टेब्रे के एंड तक होता है. फिर बहुत सारे ऐसे इसके ब्रांचेस में डिवाइडिंग हो जाता है, और पूरे ये स्पाइनल नर्व्स के ब्रांचेस हिप रीजन, वेस्ट रीजन और लेग्स को सप्लाई करते हैं. तो सीएनएस और पीएनएस दोनों को ज्वाइंट करने वाला है स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम विथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. फंक्शन में अभी याद कर लेना. दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल मेनी रिफ्लेक्सेस लाइक रिफ्लेक्स एक्शन. बाद में आपको समझ में आएगा व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन पूरी कंट्रोल करता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है यहां से लेके लगभग यहां तक की लेंथ होती है अबाउट 42 टू 45 सेंटीमीटर. ध्यान रखना बच्चों, लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज अबाउट 42 टू 45 सेंटीमीटर, एंड विड्थ, इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस इट इज अबाउट 2 टू 2.5 सेंटीमीटर. ये डायमेंशंस आपको सीईटी में पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखना. स्पाइनल कॉर्ड हैज अ लेंथ अबाउट 42 टू 45 सेंटीमीटर्स, while it has thickness about 2 to 2.5 सेंटीमीटर, weight about 25 ग्राम. इसका दूसरा नाम है माइलिन और माइलॉन स्पाइनल कॉर्ड, राइट. अब स्पाइनल कॉर्ड जब ब्रेन से नीचे नीचे आ रहा है तो दो जगह पे इसका स्वेलिंग दिखता है. एक नेक में है और दूसरा काफी नीचे है, लेकिन आपको दिखना चाहिए इसीलिए मैंने यहां पे दिखाया है. ये नीचे लंबार रीजन में होता है स्वेलिंग. सो स्पाइनल कॉर्ड शोस स्वेलिंग एट टू डिफरेंट रीजन्स, सर्वाइकल स्वेलिंग एंड लंबार स्वेलिंग. यहाँ पे एक्चुअली ये डिस्टेंस बहुत कम दिखाया है. बीच में पूरा थोरेसिक वर्टेब्रे होते हैं और नीचे मतलब एब्डोमेन के पीछे ये लंबार स्वेलिंग होता है. स्पाइनल कॉर्ड से अलग अलग नर्व्स अराइज होते हैं, एंड दैट नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स. हमने सीएनएस पीएनएस के क्लासिफिकेशन में पार्ट्स में पढ़ा है व्हाट आर क्रैनियल नर्व्स एंड व्हाट आर स्पाइनल नर्व्स. Nerves
that directly arising from brain and carry stimulus to and from brain are called cranial nerves, while the nerves arising from spinal cord and carry stimulus to and from spinal cord are called spinal nerves. There are 31 pairs of spinal nerves arising from the spinal cord. अब लंबर रीजन में ये जो स्वेलिंग है, यहां पे ये स्पाइनल कॉर्ड यहां से नीचे ऐसे कोन में दिख रहा है, कोन दिख रहा है आपको, आइसक्रीम कोन, राइट? दिस इज कॉल्ड कोनस मेडुलारिस. So in the lumbar region at the swelling, spinal cord appear like a cone known as conus medullaris. Terminal end, last end देखो, terminal end of the spinal cord, it shows many branches of fibers called as phylum terminale. And here the final terminale appears. इसके इतने सारे fibers है, you can imagine. ये कैसे दिख रहा है? घोड़्याचा शेपूट, हॉर्स होता है ना, हॉर्स का टेल कैसे होता है? आप इमेजिन कर सकते हो, ये ऐसे पूरे फाइबर्स लाइक हॉर्स टेल. इसलिए हम इसको बोलेंगे क्वाडा इक्वाइना. सो टर्मिनल एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज फाइलम टर्मिनाले. फाइलम टर्मिनाले गिव्स राइज टू मेनी ब्रांचेस, many fibers arising from a particular point, and it appear like a horse tail, hence it is called quada equina. Right? Now spinal cord का transverse section, TS of spinal cord. अगर हम ये spinal cord को ऐसे transversely यहां से देखो आप कट कर दिया है, तो अंदर वाला रीजन ऐसे दिखता है, इसको एनलार्ज किया है, ऐसे दिखता है. This is the figure to show ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. यदि आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो आपको ये 2 मार्क के लिए डायग्राम पूछी जा सकती है. आल्सो फॉर 3 मार्क्स, स्केच एंड लेबल टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. आपको शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. फुल लेंथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर 3 मार्क्स, 4 मार्क्स विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम डिस्क्राइब टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. आप सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पूरे ये जो लेबलिंग्स है इसके ऊपर कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट बोला मैं, इसके ऊपर और इसके ऊपर लगभग 40 to 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हो. आप अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी की बुक में ये डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो एनसीईआरटी के बच्चे भी अगर ये 2 डायग्राम पढ़ते हैं तो at about 40 to 50 minimum 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके ऊपर बहुत अच्छे क्रिएट हो सकते हैं और वो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. राइट? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसवर्सली कट करने के बाद ऐसे दिखाई देता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी कवरिंग है जैसे ब्रेन के ऊपर थे. याद है? मेनिंजस, 3 मेनिंजस पढ़े हैं ना हमने. मैटर्स, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पिया मैटर और पाया मैटर. तो देखो रेड कलर आप कंसीडर कर सकते हैं ड्यूरा मैटर, अंदर ब्लू कलर एरेक्नोइड मैटर, अंदर ब्लैक कलर की लाइन, दैट इज पिया मैटर. सो सिमिलर टू द कवरिंग्स ऑन ब्रेन, spinal cord is also covered by 3 membranous coverings called as meninges, such as dura mater, arachnoid matter, pia matter. Pia matter secretes cerebrospinal fluid. यहाँ भी है और not actually, लेकिन that space contain large amount of cerebrospinal fluid and it's a thick layer. It act like a cushion के जैसे काम करते हैं these matters and protect the spinal cord from any shocks or injury or mechanical injury. तो इसको प्रोटेक्ट करने का, वाइब्रेशन से प्रोटेक्शन करने का काम पूरा ये लेयर्स और कवरिंग्स करते हैं. चलो अब अंदर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के. स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन लेने के बाद ऐसे दिखाई देता है कि स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में लॉन्ग कैनाल है, कैनाल कॉल्ड एज सेंट्रल कैनाल. बच्चों कल हमने पढ़ा है
पूरे ब्रेन के कैविटीज। ब्रेन के अंदर अलग अलग कैविटीज है। कैविटीज ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ब्रेन के कैविटीज को क्या बोलेंगे हम? वेंट्रिकल्स। और वो वेंट्रिकल्स आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, जैसे लैटरल वेंट्रिकल, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, cavity of diencephalon is called diocele or third ventricle, and third ventricle continue into this fourth ventricle through iter or aqueduct of Salvius that run across the midbrain and enter into medulla oblongata, and this cavity of medulla oblongata is called metacele, fourth ventricle, and then the fourth ventricle continue into this long canal of the spinal cord known as central canal। तो सबसे पहला पार्ट ध्यान में रखो, अभी सेंटर से बाहर आते हैं। In the spinal cord there is the continued long canal called as central canal। Central canal of the spinal cord is lined by, यहाँ पे central canal, it is lined by single layer of cuboidal epithelial cells called as ependyma cells। बच्चों न्यूरोग्लियल सेल्स में हमने पढ़ा है, ग्लिया सेल्स में ependyma cells are located in the inner linings of this central canal of the spinal cord secreting cerebrospinal fluid। सेंट्रल कैनाल के बाहर से देखो एक डार्क रीजन दिख रहा है और उसका टिपिकल शेप नजर आ रहा है। कौन सा शेप दिख रहा है? आइडेंटिफाई, राइट, एच, कैपिटल एच के जैसा ये शेप दिख रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय एच शेप्ड रीजन कॉल्ड एज ग्रे मैटर। You may see it as like butterfly shaped or H-shaped region called as gray matter। Gray matter में होता है बहुत से ऐसे साइटॉन्स के बॉडी और साइनेप्स और सेल जंक्शंस, वो आगे आपको समझ में आएगा। ग्रे मैटर का शेप है H। ग्रे मैटर के बाहर देखो, यहां पे ये व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर इज सराउंडेड बाय व्हाइट मैटर। और अब सबसे बाहर अगर देखें हम तो ये डीप फिशर है, ये एक डीप लॉन्ग ग्रूव है, फिशर है। दीज आर कॉल्ड फिशर्स, एंटेरियर मीडियन फिशर एंड पोस्टेरियर मीडियन फिशर। तो ऐसे स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसवर्स सेक्शन में 4 पार्ट्स दिखते हैं, सेंट्रल कैनाल, gray matter, white matter and fissures। Central canal is the long cavity of the spinal cord which is the continuation of cavity of medulla oblongata। Central canal is lined by ependymal cells secreting cerebrospinal fluid। Central canal is surrounded by H-shaped region called as gray matter। Gray matter of the spinal cord shows or consists many different types of synaptic junctions and neurons and cyton bodies। अब देखो होता क्या है, एक्चुअली ग्रे मैटर में 3 अलग अलग एक्सटेंशंस है, मतलब 3 पेयर्स। ग्रे मैटर shows 3 pairs of extensions called as horns। देखो यहां पे एक स्वेलिंग है डॉर्सल साइड से, नोन एज डॉर्सल हॉर्न। यहां पे स्वेलिंग है वेंट्रल साइड से, वेंट्रल हॉर्न, और ये 2 है लैटरल हॉर्न्स, राइट। सो ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड शोज 3 pairs of extensions called as horns such as dorsal horn, lateral horn, ventral horn। डॉर्सल हॉर्न से आता है पूरा सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी नर्व फाइबर। यहां पे इसका बॉडी होता है दैट इज साइटोन और सेल बॉडी ऑफ दिस न्यूरॉन, और वहां से सेंसरी न्यूरॉन अंदर आते हैं। यहां पे होता है सेंसरी न्यूरॉन, और ये स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं दैट आर स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ स्टिमुलस।
इसको हम इंटरनल न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं, और यू मे सी इट एज मिक्स न्यूरॉन्स। एक्चुअली मिक्स नहीं बोल सकेंगे उसको, लेकिन दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, कनेक्टर न्यूरॉन्स दैट कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स विथ ईच अदर। यहां पे ऐसे साइनेप्टिक जंक्शन होता है, आपके लिए स्केच कर रहा हूं। ये एक न्यूरॉन है, इसका एंड, अब ये वेंट्रल हॉर्न में यहां पे जंक्शन हो गए, जंक्शन सेंसरी न्यूरॉन और यहां का ये कनेक्टर न्यूरॉन के बीच में जंक्शन हो गया, साइनेप्स। बीच में पूरे ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरस्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन, दैट इज कनेक्टर न्यूरॉन्स, and the junction between all these neurons are called interneuronal junctions। अब यहां पे ये न्यूरॉन एंड हो गया, यहां से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन ऐसे ये इसके जरिए बाहर जाएगा, यहां पे वापस एक सिनेप्स हो गया। तो ऐसे अलग अलग न्यूरॉन के जंक्शंस होते हैं ग्रे मैटर में, और ग्रे मैटर क्या करता है, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ स्टिमुलस। क्लियर? ग्रे मैटर इज सराउंडेड बाय व्हाइट मैटर। अब पूरा देखो, ग्रे मैटर के बाहर व्हाइट मैटर है। व्हाइट मैटर में 6 अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं। कैसे 6? काउंट, एक साइड से काउंट करते हैं। ये लाइन है, लाइन पोस्टेरियर फिशर, ये लाइन है एंटेरियर फिशर। तो देखो 1, ये पूरा कॉलम 2 एंड 3, राइट। फिर वो साइड से 1, पूरा ये कॉलम 2 एंड 3। सो white matter shows many fibers such as neuronal fibers or tract, nerve tract, descending tract, ascending tract, and all these fibers of nerve tracts are present in white fibers, and this white matter is called or it shows many fibers called as funiculi or funiculus, such as dorsal funiculus, lateral funiculus and ventral funiculus। माना nerve fibers tract। dorsal मतलब descending, dorsal side से होता है ascending, that is descending nerve fibers, ascending for nerve fibers and lateral tracts are present in this white matter for connection with brain and other parts। Clear? So this is about white matter and fissures। spinal cord shows dorsal shallow fissure known as posterior fissure and ventral long deep groove known as anterior median fissure। So this is about structure of spinal cord। अब स्पाइनल कॉर्ड से बनेगी स्पाइनल नर्व, लेकिन उसके पहले यहां पे ये है डॉर्सल हॉर्न्स एंड दीज आर वेंट्रल हॉर्न्स। आगे गए, आगे चला गया, डॉर्सल हॉर्न आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड के बाहर निकल गया और उसका बनता है डॉर्सल रूट। वेंट्रल हॉर्न ऐसे आगे आके स्पाइनल कॉर्ड के बाहर निकल गए और इससे बनते हैं वेंट्रल रूट। तो ध्यान में रखना, डॉर्सल हॉर्न कंटिन्यूज इनटू डॉर्सल रूट व्हाइल वेंट्रल हॉर्न कंटिन्यू इनटू वेंट्रल रूट। अब ये भी ध्यान में रखो, डॉर्सल रूट इज सेंसरी इन नेचर, वेंट्रल रूट इज मोटर इन नेचर। मतलब यहां से आएगा इनकमिंग न्यूरॉन, इधर से जाएगा आउटगोइंग न्यूरॉन, इधर से आएगा स्टिमुलस, उसमें होगा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, वो जाएगा अगर जरूरत है तो ब्रेन तक, नहीं है तो यहीं पे उसका एनालिसिस होगा, यहीं पे रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, यहीं से इंपल्स वापस जाएगा थ्रू द वेंट्रल रूट। सो डॉर्सल हॉर्न कंटिन्यू इनटू डॉर्सल रूट, ventral horn continue into ventral root। dorsal root is sensory in nature, ventral root is motor in nature। dorsal root ganglia is present just outside the spinal cord। Clear? So this is everything about spinal cord। spinal cord से जो nerves arise होते हैं that are called spinal nerves। so the nerves arising from spinal cord are called spinal nerves। there are 31 pairs of spinal nerves arising from spinal cord। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पाइनल नर्व्स कैसे बनते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। फंक्शंस, स्पाइनल कॉर्ड के मेन फंक्शंस। स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट CNS with PNS। spinal cord plays an important role in controlling reflex
एक्शंस, पूरे बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल में करना, ये स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। मतलब जितने भी बॉडी के क्विक रिस्पॉन्सेस होते हैं, काफी सारे रिस्पॉन्सेस के लिए ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती है, तो उस टाइम पे ये क्विक स्टिमुलस, क्विक रिस्पॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में दिए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से दिए जाते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्स एक्शन, वो भी कंट्रोल होती है स्पाइनल कॉर्ड से, राइट। थैंक यू।